हेलो बच्चों, हाउ आर यू? माई सेल्फ मुकेश कुमार और हमारा चैनल है लीड साइंस। सो स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करेंगे 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए। एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर। ए बी इज द डायमीटर मीन्स ए और बी डायमीटर, ठीक है। और हमें ए के कोऑर्डिनेट यहाँ पे कैलकुलेट करने, तो मान लेते हैं कि ए के जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारे एक्स एंड वाई, ठीक है। और सेंटर इज 2 - 3, जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है वो है 2 एंड -3, और बी के जो रहेंगे वो है 1 एंड 4, ठीक है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। ओके, हमें ए की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करनी है। सो स्टूडेंट्स, ए बी इज डायमीटर और O इज द सेंटर। ए बी इज डायमीटर एंड O इज द सेंटर, ठीक है। अब सर्कल की प्रॉपर्टी सभी को पता है कि जो डायमीटर और सेंटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सेंटर डायमीटर को दो इक्वल पार्टीशन में डिवाइड करता है। बोले तो सिंपल कि ये भी एक रेडियस है और इस साइड भी रेडियस है, ठीक है। तो रेशियो यहाँ पे क्या होता है 1:1, पहला पॉइंट। सेकंड कि जब रेशियो हमारा 1:1 होता है तो वो एज ए मिड पॉइंट। तो यहाँ पे आप मिड पॉइंट फॉर्मूला का भी यूटिलाइज कर सकते हो या फिर 1:1 का भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं मिड पॉइंट का, ओके, तो मैं यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूटिलाइज कर रहा हूं। मिड पॉइंट फॉर्मूला फॉर सेंटर। सेंटर के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा कि सेंटर के लिए करें ना तो सिंपल ए और बी, इसका मिड पॉइंट क्या है हमारा ओ है। तो मिड पॉइंट के लिए क्या लगाएंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ओ, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, x के लिए होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ओके। और y के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2 एंड डिवाइड बाई 2। तो ये तो हमारा मेन आंसर ही है कि x और y, तो हमारा आंसर आपको दिया हुआ है क्या कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है -3। हमें रखना है x1 x2, तो x1 प्लस 1 यानी कि सिंपल x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई, दैट इज सेम 2 × 2 4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और प्लस का 1 उस साइड जाके -1, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। ऐसे अब वैल्यू निकालेंगे y के लिए, तो y प्लस 4 डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन y प्लस 4 इज इक्वल टू 3 × 2 6 और माइनस का साइन एज इट इज, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -6, ये 4 इस साइड जाएगा माइनस का 4, तो y इज इक्वल टू -10, ओके। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 3 एंड -10, ओके। और ये आपका आंसर रहेगा 3 एंड -10, ओके। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज
इफ ए एंड बी आर -2 -2 एंड 2 -4, ए है वो है हमारा -2 -2 एंड बी इज 2 एंड -4, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P such that AP is equal to 3/7 AB, ठीक है, लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। तो हमें यहाँ पे करना क्या है कि P के कोऑर्डिनेट निकालो। तो मान लेते हैं कि P के कोऑर्डिनेट तो x और y भी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो रेशियो है ना वो इस फॉर्मेट में दिया हुआ है कि AP है ना वो 3/7 ऑफ AB है। AP इज, और ये हमारा BP, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो को कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे हम? सो अगर मैं बात करूं कि AB क्या है हमारी, AB इज इक्वल टू AP प्लस BP, यानी कि AP और BP दोनों का सम है, ठीक है। तो हमें यहाँ से रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे हम? सिंपल वैल्यू पुट करेंगे पहले कि AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। तो यहाँ से अगर मैं इसको इस साइड ट्रांसफर करता हूँ कि AB माइनस AP, तो हमारे पास वैल्यू किसकी बचेगी? BP की, ठीक है। तो AB कितना है? टोटल है हमारा माइनस AP की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे? 3/7 AB इज इक्वल टू BP, ओके। सो कंपेयर करेंगे, एलसीएम लेके यहाँ पे 7 इंटू AB 7AB माइनस 3 इंटू AB 3AB इज इक्वल टू BP, ओके। 7AB माइनस 3AB दैट इज 4AB इज इक्वल टू डिवाइड बाई 7BP, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ की अगर बात करूँ तो AP और BP दोनों की वैल्यू निकालनी थी, तो BP की वैल्यू हमारी आ गई ये वाली, ठीक है। तो ऐसे ही मैं निकालेंगे यहाँ से AP की वैल्यू। तो AP के लिए क्या करेंगे हम? AB माइनस AP, क्योंकि BP को तो निकालने था, अब AP के लिए BP साइड माइनस कर देंगे, दैट इज AP, ठीक है। तो AB माइनस BP, तो AB कितना है? सेम एज इट इज। BP की वैल्यू क्या थी? 4AB डिवाइड बाई 7, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा AP। तो अगेन एलसीएम इज 7 इंटू 1 7AB माइनस 4AB इज इक्वल टू AP, ठीक है। तो 7AB माइनस 4AB करेंगे, दैट इज 3AB डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू AP। स्टूडेंट ये हमने कैलकुलेट क्यों किया था? क्योंकि हमें रेशियो किसका चाहिए? AP और BP का, ठीक है। तो हमने AP की वैल्यू भी निकाल दी और BP की, तो इनका रेशियो कैसे निकालेंगे? ठीक है। सो रेशियो कैसे निकालेंगे वो देखो कि AP डिवाइड बाई BP, दैट इज AP की वैल्यू क्या है? 3AB डिवाइड बाई 7 और BP की वैल्यू क्या आएगी हमारी? 4AB डिवाइड बाई 7, ठीक है। करेंगे इसको सॉल्व, 3AB डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, और ये 7 सबसे ऊपर डिवाइड बाई 4AB, ओके। 7 to 7 कैंसिल आउट, AB से AB, तो रेशियो क्या बनेगा हमारा? 3:4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो AP 3, तो BP की वैल्यू क्या हमारी? 4,
ओके, तो ये रेशियो निकालने का सिंपल सा एक फॉर्मूला है हमारा, क्या कि जब आपको ए बी टोटल हमारा एज इट इज दिया हुआ है और जो बी ए पी की जो वैल्यू है वो है 3/7 ऑफ ए बी। ठीक है, तो कई बार क्या करते हैं कि इसमें टोटल को सोल्व ना करके, क्योंकि ऐसा हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं आता जिसमें हम टोटली सोल्व करते हैं, फिर भी चलो मैंने करवा दिया यहाँ पे। तो अगर टोटली सोल्व ना करें तो क्या रहेगा? ठीक है, वैसे वैलिड है या नहीं वो तो हम नहीं कह सकते। हाँ, ये बिल्कुल वैलिड है कि ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया ना 3/4, ये बिल्कुल राइट रहेगा आपका। तो अगर इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ए पी, ओके, ये जो 7 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3AB हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं 7 डिवाइड बाई 3 रखता हूं तो ए बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? ए पी। यही होगा ना हमारा कि ए बी है ना वो क्या है हमारा 7 पार्ट में है और ए पी कितना है 3 पार्ट में। तो ए पी हमारा 3 पार्ट में और टोटल ए बी कितने पार्ट में? 7 में है। तो ये कितना बचेगा? 4 पार्ट। ठीक है, ये तो सिंपल सा आइडिया कि अगर हमें कुछ वो कैलकुलेट ना करना है तो हम इतना आइडिया तो लगा ही सकते हैं कि टोटल 7 पार्ट है और एक साइड 3 के रेशियो में, तो दूसरा क्या बचेगा? ठीक है, वैसे ये गलत ही होगा। ओके, तो जो मैंने ये भी आपको जस्ट बताया था वो मेथड बिल्कुल राइट होगा, बट ये सिंपल एक ट्रिक की तरह मान सकते हो, बट गलत भी हो सकता है ये। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप इसको डायरेक्टली ना करके उस टाइप से इसको कैलकुलेट करें, फिर इसको उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो करें स्टार्ट। हमें अब सिंपल p के कोऑर्डिनेट निकालने, तो p के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? x के लिए वही हमारा मिड सेक्शन फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। m2 इंटू में m2 यानी कि 4 इंटू में x1 -2 प्लस m13 इंटू में 2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, 4 इंटू -2 -8, 3 इंटू 2 6, 4 प्लस 3 दैट इज 7, -8 प्लस 6 -2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? ये आ जाएगी। ठीक है, तो y के लिए क्या करेंगे हम? m2y1 4 इंटू -2 प्लस m1 3 इंटू y2 -4 डिवाइड बाई 3 प्लस 4। ठीक है, 4 इंटू -2 -8, 3 इंटू -4 ये भी हमारा माइनस में हो जाएगा, दैट इज -12 डिवाइड बाई 7। तो आंसर क्या होगा? -8 -12 -20। ठीक है, तो ये हमारे दोनों कोऑर्डिनेट आ गए x और y के लिए। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? -2/7 यानी कि कोऑर्डिनेट है ये, और -20/7। ठीक है, -2/7 और -20/7। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। ये भी काफी इजी क्वेश्चन रहेगा आपका। फाइंड द कोऑर्डिनेट द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए और बी। ठीक है, ए और बी जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे -2 2 2 एंड 8। ओके, और हमें उन कोऑर्डिनेट के फाइंड आउट करने हैं जो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। तो 1 2 3 एंड लास्ट वन इज 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स ले लेता हूं P Q एंड R। ओके, तो 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब आप मिड पॉइंट से करेंगे तो ज्यादा इजी। क्यों? क्योंकि 4 पार्ट जब भी बनते हैं तो ये वाला पार्ट के लिए आपके रेशियो क्या रहेंगे? 1 1 2, इधर वाले के लिए अगेन 2। समझ गए? जब रेशियो हमारे सेम होते हैं तो इसका मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर आप 2/2 से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं 2 2 यानी कि मिड पॉइंट का यूज करके यहाँ पे Q की वैल्यू निकाल लेता हूँ
तब हमारे पास इस टाइप से एक स्टेप आगे और ले चलेंगे हम, ठीक है, कि A और Q का वैल्यू पता है और Q और B का पता है। तो RB क्या रहेगा हमारा, सेंटर में रहेगा, PB इसके क्या कहाँ पे है, सेंटर में। तो अगेन मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास PQ का पहले से पता था, R का भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अगर ऐसे नहीं करते, अगर मिड पॉइंट का यूज नहीं करते, तो P के लिए कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। तो P के लिए रेशियो क्या करेंगे, इस साइड कितने पार्ट हमारे पास, क्योंकि इक्वल है ना सारे सारे, तो इसलिए इस साइड 1 और इस साइड क्या रहेगा हमारा 3 पार्ट, यानी कि 1:3 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे P के लिए। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं Q के लिए, ठीक है, तो Q पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इस साइड भी 2 पार्ट है, यस, इस साइड भी 2 पार्ट है। तो 2:2 के अंदर अगर आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा Q के लिए। ऐसे इसी वे के अंदर हम निकालेंगे R के लिए। R के लिए इस साइड कितने पार्ट, दैट इज 3, इस साइड 1। तो अगर मैं 3:1 का यूज करता हूं तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे R के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप या तो मिड पॉइंट का यूज कीजिए या सेक्शन का। तो मिड पॉइंट तो आप इजीली कैलकुलेट कर ही लोगे। तो मैं इस क्वेश्चन को सेक्शन से जल्दी जल्दी करवा रहे हैं आपको कि फॉर द पॉइंट P के लिए, ओके, तो सभी की वैल्यू तो आप एक्स वाई भी ले सकते हो यहाँ पे, कि Q के लिए भी एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए भी एक्स वाई, जो भी आंसर आता रहेगा वो हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो रेशियो क्या है फॉर द पॉइंट P, रेशियो इज क्या रहेगा 1:3, ठीक है, 1:3। तो कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे x के लिए, ये हमारा है पॉइंट P के लिए। P के लिए रेशियो क्या है 1:3। सो स्टार्ट करते हैं M2 यानी कि 3:x1, 3 × -2 प्लस 1 × 2 डिवाइड बाई 1 + 3, ठीक है। ऐसे हम निकालेंगे y के लिए, क्या 3 × 2 प्लस 1 × 8 डिवाइड बाई 1 + 3। सॉल्व करेंगे 3 × -2 -6, 2 × 1 2 डिवाइड बाई 3 + 1 4, -6 + 2 -4 डिवाइड बाई 4। तो आंसर क्या आएगा -1, ठीक है। तो x की वैल्यू आएगी -1। ऐसे y के लिए करेंगे 3 × 2 6, 8 × 1 8 डिवाइड बाई 3 + 1 4, 6 + 8 दैट इज 14 डिवाइड बाई 4। कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 7/2, ठीक है। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे -1 और 7/2, ठीक है, -1 7/2 हो गया। ऐसे हम करते हैं Q के लिए। तो Q पॉइंट के लिए रेशियो क्या है फॉर द पॉइंट ऑफ Q, फॉर पॉइंट Q रेशियो इज, रेशियो क्या है यहाँ पे 2:2 यानी कि मिड पॉइंट, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं 2:2 है, तो x के लिए क्या हो जाएगा 2 × -2 प्लस 2 × 2 डिवाइड बाई 2 + 2, ठीक है। ऐसी y के लिए 2 × 2 प्लस 2 × 8 डिवाइड बाई 2 + 2, ठीक है। 2 × -2 -4, 2 × 2 4 डिवाइड बाई 4, प्लस -4 0 हो जाएगा, यस, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी कि Q के लिए x की वैल्यू क्या है 0। तो y की वैल्यू 2 × 2 4 प्लस 8 × 2 16 डिवाइड बाई 2 + 2 4, 4 + 16 20 डिवाइड बाई 4, यानी कि आंसर आ जाएगा 5। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5, ठीक है।
इस टाइप से आप इसका कैलकुलेट करेंगे। अब हम करेंगे आर के लिए। तो फॉर द पॉइंट आर, आर के लिए रेशियो क्या रहेगी? रेशियो इज 3:1। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए। x के लिए क्या रहेगा? 1 इंटू x1 दैट इज -2, 1 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 1। ठीक है, y के लिए करेंगे अगेन 1 इंटू 2, 3 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 प्लस 1। ओके, 1 इंटू -2 -2 प्लस 3 इंटू 2 6 डिवाइड बाई 4। -2 प्लस 6 यानी कि +4 की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1। ठीक है, ऐसे इसमें करेंगे 1 इंटू 2 2 प्लस 8 इंटू 3 24 डिवाइड बाई 4, 24 प्लस 2 26 डिवाइड बाई 4, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 13/2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 13 डिवाइड बाई 2। ओके, सो r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1 और 13/2। ठीक है, 1 13/2 -1 7/2 और 0 एंड 5। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट रहेंगे जो हमने सेक्शन फॉर्मूले से किए हैं। ठीक है, 1/3 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा और 3:1। और मिड पॉइंट का मैंने आपको पहले आपको Q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मिड पॉइंट से ज़्यादा बेटर रहेगा ये। जब Q का पता चल जाएगा तो PBPAQ का क्या मिड पॉइंट है और RQB का मिड पॉइंट है, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला का भी यूटिलाइज कर सकते हो और सेक्शन का भी। ठीक है, सो करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। Find the area of rhombus whose vertices find the area of rhombus। और उसके वर्टिसेस आपको दे रखे हैं सेम वे के अंदर, ऑर्डर इसमें भी दिया हुआ है। A B C and D। ठीक है, सो 3045 3045 -1 4 -2 -1 -1 4 एंड -2 -1। ठीक है, तो इसमें आपको एक हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन आपके मैथ के अंदर ही, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, यानी कि अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, डायगोनल कौन कौन से है? AC और BD, मीन्स AC इंटू BD। क्वेश्चन तो काफी इजी हो गया कि अगर आपको AC और BD की लेंथ का पता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। तो बस करना क्या है, AC और BD की लेंथ कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, सो लेंथ ऑफ AC, तो AC के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि लेंथ ही निकालनी है ना हमें। तो डिस्टेंस फॉर्मूला AC x1 y1 x2 y2। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं उतना डीपली नहीं करवा रहा जितना आपको फर्स्ट सेकंड। जिन बच्चों ने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग वाली जरूर देखें, जहाँ पे हमने फॉर्मूलों को भी टोटली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो x1 y1, तो स्टार्ट करेंगे कि x2 माइनस x1 मीन्स -1 -3 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4 - 0 स्क्वेयर। ओके,
-1 -3 -4 होल, ये स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अगेन, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 16, 4 का स्क्वायर अगेन 16, 16 + 16 दैट इज 32, और 32 को फैक्टराइज करें और आंसर निकालें तो क्या आएगा, ठीक है। दैट इज 4 × √2 मीन्स 4 × 4 16 इंटू में 2 32। तो कोई सेंटीमीटर मीटर वगैरह दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपल यूनिट्स लिख सकते हो, ठीक है। अगर सेंटीमीटर मीटर दिया होता तो वो लगाते, नहीं तो हम डायरेक्ट यूनिट्स लिख सकते हैं। ऐसे हम निकालेंगे अब बी डी की वैल्यू। बी डी के लिए 4 माइनस करेंगे, माइनस का 2 है तो ये किसका हो जाएगा हमारा, चलो मैं कंप्लीट करता हूं। 4 माइनस -2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस -1, 5 माइनस -1, 4 माइनस माइनस +2, 5 माइनस माइनस +1, ठीक है। 4 + 2 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। दैट इज 36 + 36 इज इक्वल टू 72। और जब ऐसी कंडीशन आए ना तो उसमें आप सिंपल यही आंसर रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे भी 4 4 4 × 2 तो 6 × 6 6 × 2 यूनिट्स, ओके। डायगोनल दोनों हमने कैलकुलेट कर दिए, एरिया का फॉर्मूला हमें पता है तो इसमें पुट कर देंगे अब। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 4 × 2 यानी कि AC 4 × 2 इंटू में 6 × 2, ठीक है। सो 4 × 6 24, √2 इंटू √2 और डिवाइड बाई 2, तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 24 इंटू 2 48 डिवाइड बाई 2 दैट इज 24 हो गया। अब हमने निकाला क्या इसमें, एरिया। तो एरिया यूनिट्स में डायरेक्ट होगा, नहीं तो स्क्वायर यूनिट, 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने पहले की वीडियोस नहीं देखी है वो लीड साइंस या फिर मुकेश साइंस से सर्च कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय स्टूडेंट्स।